Assalamu alaikum class. My name is Usama Haroon. I am here to teach you physics class 9th, and today our topic is second chapter kinematics, and its topic is graphical analysis of motion. मोशन को ग्राफिकली कैसे एनालाइज किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी। क्या कहता है, ग्राफ जो है वो एक पिक्टोरियल वे है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए अबाउट डिफरेंट क्वांटिटीज़, वेरियस क्वांटिटीज़ के रिलेशन के बारे में, अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वो क्या कहता है कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन पर हम ग्राफ बनाते हैं, दी क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, जो कि क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे डिस्टेंस है, टाइम है, उनको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। वन ऑफ द क्वांटिटी इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या कहता है कि एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, and the other quantity the value of which varies with the independent quantity is called the dependent quantity। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो ऐसे है कि जैसे हम कह देंगे टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली टाइम भी लगता है। ठीक है ना, तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस जो है वो कोई भी चीज़ है, अगर हम डिस्टेंस कवर करेंगे टाइम ज़रूर लगेगा, तो वो टाइम जो है वो डिस्टेंस जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आपको बात समझ आ रही होगी मेरी कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप कोई चीज़ डिस्टेंस कवर करें तो उसके लिए आपको डेफिनेटली टाइम लगे ही गा, तो टाइम डिपेंड नहीं कर रहा डिस्टेंस पे। ठीक है ना, तो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टाइम पर, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिस्टेंस को। तो ये 2-3 एग्जांपल्स भी दी गई है एक्सपोर्ट के लिए मतलब 2001 में हमने कितनी एक्सपोर्ट की, कितनी मिलियंस रुपीज़ की एक्सपोर्ट की, 2002 में हमने कितनी की, 2004 में, 3 में, 5 में हमने जितनी भी एक्सपोर्ट की, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, वेरिएबल्स आ रही हैं डिफरेंट, तो इनको कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, वेरीज कर रही हैं वैल्यूज़। ईयर्स को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और एक्सपोर्ट को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। जो वर्टिकल लाइन होती है ग्राफ की उसको वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल ये दी गई है, क्रिकेट मैच की दी गई है। नीचे दिए गए हैं मतलब रन स्कोर्ड बाय क्रिकेट टीम कि कितने स्कोर बनाए हैं और कैसे विकेटें गिरी हैं, किस ओवर में विकेटें गिरी हैं। नीचे ओवर्स दिए गए हैं, एक्स एक्सिस पे ओवर्स हैं, वाई एक्सिस पे रन स्कोर्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उन चीज़ों को दिया। फॉल ऑफ विकेट्स भी बताई गई हैं कि कितने ओवर में फॉल ऑफ विकेट हुई है और कितने स्कोर पर फॉल ऑफ विकेट भी हुई है। इससे हमें सब चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये भी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एनीथिंग है। ठीक है ना, ग्राफ से ही हम हर एक डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। देखें ना, हमने रन स्कोर का ओवर्स के साथ रिलेशन बताया, इसी तरह हमने ईयर्स का एक्सपोर्ट के साथ रिलेशनशिप बताया। इसके बाद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो कहते हैं इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ग्राफ। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि किसी भी चीज़ की मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की मदद से।
द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू इंटरचेंजेबली। तो कहता है कि हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को इसमें चेंज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और इसी तरह हम इसमें वेलोसिटी और स्पीड को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दिया गया है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो इंटरचेंज। वेलोसिटी और स्पीड को भी हम इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। इन आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस, कि टाइम जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे दिया गया है, और जो वाइल वर्टिकल एक्सिस शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो डिस्टेंस बताया गया है किसी भी चीज़ ने जो डिस्टेंस कवर किया है। तो वो कहता है कि ये हमने इंटरचेंजेबली क्यों किया, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे कर दिया, स्पीड और वेलोसिटी को भी हमने इंटरचेंज कर सकते हैं। वो इसी वजह से कर सकते हैं कि आना एक ही है, वेरिएबल ही आना है, स्ट्रेट लाइन में ही आना है। व्हेन द मोशन, ये देखें ना यहाँ लिखा हो, व्हेन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली इफ द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आ गई होगी आपको समझ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वो क्या कहता है, इन अ ग्राफ शो इन द फिगर 2.18 में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही है, हॉरिजॉन्टल इन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो क्या कहता है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो। वो कहता है कि जो डिस्टेंस मूव किया गया है ऑब्जेक्ट वाला, वो जो है वो जीरो से शुरू हो रहा है। डेट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, के ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दस हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखो ना, ये जो एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है ये वाली, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, तो जो इसके पैरेलल है, तो इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही होगा। इसके बाद है ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। वो कैसे करेगा, जो उसकी क्वांटिटीज होंगी वो भी एक इक्वली डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट। वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को हम कांस्टेंट कह सकते हैं इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। ये यहाँ पर दिया भी गया है कि इन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर 2.19 इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहता है कि उसकी जो स्लोप है वो हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बताएगी, ठीक है। इसकी जो स्लोप है वो ये, कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं ग्राफ पे, ठीक है। वो कहता है कंसीडर करें इन दो को, और इससे ही हम स्पीड ऑफ द ग्राफ हम मालूम कर लेंगे। स्पीड ऑफ द ग्राफ क्या कहता है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। वो कहता है ए बी लाइन जो है इसकी स्लोप और बराबर होती है इसके, ठीक है, जो कि बराबर होता है डिस्टेंस ई एफ। देखो ना, जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है वो डिस्टेंस ई एफ के बराबर है और सी डी के बराबर है, ऐसे ही है ना, डिस्टेंस ई एफ और टाइम सी डी, ठीक है। ये नीचे दिया गया, ठीक है। तो डिस्टेंस ई एफ कितना है, ई से एफ तक का डिस्टेंस कितना है 20, 10 से 30 20 होता है ना, तो ई से एफ तक का डिस्टेंस 20 हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया 20 मीटर, आई होप के 20 मीटर, ठीक है। इसी तरह जो टाइम होगा वो कितना है 5 से 15 है,
5 से 15 है, तो ये कितना बनता है 10, तो ये कितना हुआ 10 सेकेंड हो गया। तो 20 मीटर और 10 सेकेंड कितना होता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी स्पीड होती है। ये 2 सेकेंड इन्होंने नहीं लिखा, हमने सेकेंड भी लिखना है, 2 मीटर पर सेकेंड है इधर। द स्पीड ऑफ फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है चेंज होती रहती है स्पीड। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है जीरो से, फिर वेरी करता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। वो कहता है कि नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, के इक्वल डिस्टेंस तो कवर नहीं करता इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहता है कि जितना हम टाइम देते हैं उसमें वो इतना डिस्टेंस कवर नहीं करता जितना हम करना चाह रहे होते हैं, तो वो कहता है कि वेरिएबल स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड होता है। देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो इसकी स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहती, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। यह आपके सामने भी है, इधर देख लें। तो इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी सी बात है, जब वो वेरी कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, जो कि हमने फिगर में भी दिया गया 2.20 में। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है। टेंजेंट पॉइंट क्या होता है कि किसी भी सर्कल या कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे ना, उसको हम टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है। टेंजेंट पॉइंट, तो ये जिस एक पॉइंट पर टच किया तो ये एक टेंजेंट पॉइंट हो गया। फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉइंट एट पी, ये इधर से इसने टच किया है ना, तो इसलिए हमने इसको पी का नाम दे दिया। तो ये किसके बराबर है, ये जब हमने इसको किया और 2 पॉइंट्स इसमें से निकाले, आर एस ओवर क्यू एस, आर एस ओवर क्यू एस, तो ये एक ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल आर एस ओवर क्यू एस। तो इसका हम निकालेंगे स्लोप, मतलब ये स्लोप जो है ना हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है। तो आर एस कितना होता है, आर से एस ये हो गया ना 0 से 30, तो 30 मीटर हो गया ना, 0 से 30 मीटर हो गया। ठीक है। इसी तरह क्यू से एस कितना होगा, 5 से 15 10, तो ये 10 आ गया। तो 10 को 30 से करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जी स्पीड ऑफ द स्लोप जो स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर मेरा समझ आया होगा। आइंदा भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।